नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कोई आपसे कितना भी उधार मांगे, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति के ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। ऐसे में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा चीज़ जो कभी भी किसी दूसरे से नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। आखिर क्या है? पहली चीज़ है लहसुन प्याज। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय लहसुन और प्याज ना तो आप किसी को दें और ना ही किसी से लें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। शाम होने यानी सूर्यास्त होने के बाद अगर आप किसी को देते हैं तो यकीन मानिए ग्रहों की स्थिति गड़बड़ हो जाती है और जीवन में धन की बरकत भी परेशान करने लगती है। तो याद रखिएगा, चाहे आपका कोई पड़ोसी ही क्यों ना हो, लहसुन प्याज मत दीजिए शाम होने के बाद। दूध, कहते हैं शाम होने के बाद दूध किसी को नहीं देना चाहिए। दूध अगर आप देते हैं तो आपका जो दिन का सुकून है वो खो जाता है। दूध का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और शाम होने के बाद अगर आप किसी को दूध दे देते हैं तो बरकत भी जाती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और आपका मन मस्तिष्क में परेशानी भी ज़्यादा आने लगता है, यानी मन के चैन खोते हैं। दही, शाम होने के बाद दही कोई कितना भी मांगे, खाना भी नहीं चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। अब दही का कुछ बनाकर आप खा रहे हैं, कहीं पार्टी वगैरह में गए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अमूमन रात के समय दही खाना या रात में किसी को दही देना ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि दही का संबंध शुक्र से होता है। माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घी, घी आपको घी के बारे में शायद पता हो, क्योंकि घी एक ऐसी वस्तु है, अगर सुबह सुबह सोकर उठने के बाद आप इसका दर्शन करें तो पूरा दिन अच्छा जाता है। घी, गाय का घी खासकर, ये जो घी है ये घर में बरकत भी लाता है और इसका जो खुशबू है माँ लक्ष्मी को आकर्षित भी करता है। तो ऐसी चीज़ें किसी को मत दीजिए। हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी है तो पैसे लेकर दे सकते हैं। रुमाल, अक्सर देखने में आता है कि बिना लोग ध्यान दिए एक दूसरे का रुमाल प्रयोग कर लेते हैं। अब कहीं गए हैं, रुमाल लेकर नहीं गए, किसी और का लेके हाथ पोंछ लिए। देखिए, ऐसा करने से एक तो आप दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, दूसरा आपको पैसों का नुकसान भी हो सकता है। तो किसी को भी रुमाल देने के पहले आप 2 बार सोच लें। रुमाल भूल कर भी किसी से शेयर ना करें और ना ही किसी को दें, ये आपके ही लिए बेहतर होने वाला है। पैसे, अक्सर पैसों का लेन देन तो हमारे आए दिन जीवन में होता रहता है। कभी हमने किसी को दिया, कभी किसी ने हमें दिया, लेकिन अंधेरा होने के बाद किसी को भी धन उधार देने से बचिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सूर्यास्त के बाद उधार देने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, बरकत चली जाती है। ये बरकत देने वाली चीज़ है, ये आपके घर का लक्ष्मी है, किसी और को नहीं दे सकते आप। देखिए, महिलाएं अक्सर अपने ड्रेस से मैचिंग पहनती हैं ज्वेलरी। अब जरूरी नहीं कि हर कोई हर ड्रेस का मैचिंग ज्वेलरी खरीदे ही, कभी कभी मांग के भी पहना जाता है। पर एक बात याद रखिए, ज्वेलरी पहनना है अच्छी बात है, पर कुछ खास ज्वेलरी जैसे कि मांग का टीका है, नथ है, या फिर आपके कमर का एरिया वाला जो कम पहनते हैं आप, अंगूठी है, ये सभी चीज़ें दूसरों को ना देना चाहिए, ना ही किसी और का लेकर पहनना चाहिए। ये खासकर आपके सुहाग की निशानी है, ध्यान रखिएगा। आगे से घड़ी, कहते हैं अगर आप किसी को घड़ी उधार देते हैं या पहनने देते हैं तो आपकी किस्मत भी उसके साथ चली जाती है और उसकी बदकिस्मती आपके साथ आ जाती है। तो ऐसे में आप दूसरों को की जो घड़ी है पहनने से उस व्यक्ति की एनर्जी का असर आप पर पहुंचता है और असफलता दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। तो आगे से ख्याल रखिएगा, किसी को घड़ी गिफ्ट में देने से और किसी का लेने से बचिए। पेन, जिस पेन से आप हमेशा लिखते हैं वो पेन आप कभी किसी को ना दें, खासकर जो जॉब करते हैं, व्यवसायी हैं, जिस पेन से आप हमेशा साइन करते हैं वो पेन कभी किसी को दे ही ना, आपकी किस्मत चली जाएगी, ऐसा मान्यता है। और वास्तु के मुताबिक पेन अगर आप दूसरे का पेन इस्तेमाल करते हैं और वापस नहीं लौटाते तो पैसों की तंगी जीवन भर पहुंचाती है आपको परेशानी में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। नमक,
आम चीज़ है, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी ना दे किसी को, घर की बरकत ही चली जाती है। घर में जो खुशी है, जो बरकत है, जो आपके घर में बहुत सारे उमंग है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। बचिएगा। हर हर महादेव।